ऑल राइट, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर आर फिजिक्स। टू 2024 सिंध बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी हो गया, 11 पे अब हम लोग हैं। ओके, बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले जो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए वो है क्या, अर्थ का रेडियस, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। सही है, वैल्यू क्या अर्थ के रेडियस की बच्चों, आर ई से डिनोट करेंगे हम लोग अर्थ के रेडियस को हमारे। आई राइट इट प्रॉपर्ली, आर ई से डिनोट करते हैं अर्थ के रेडियस को हम लोग। जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ओके, ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है, ये सवाल हमारा ग्रेविटेशन से है। दूसरी चीज जो ग्रेविटेशन के लिए आपको याद होनी चाहिए वो हमारे फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का। सही है, दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी एम, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकाल दो, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। जिसको वैल्यूज याद करनी है आप लोगों ने, एक याद करना है आपने अर्थ का ये रेडियस, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू याद करनी है अर्थ की वो आपने याद करना है उसका मास। ठीक है बच्चों, अर्थ का जो मास है उसकी वैल्यू है ये वाली 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ओके, ये दो वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो ये आप जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बाकी का। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैज अ मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। क्या बोल रहे हैं वो लोग, एक प्लैनेट है उसका जो मास है ना वो अर्थ के प्लैनेट से वो अर्थ से कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। अर्थ का मास लेट्स सपोज के जो है ये करते हैं हम लोग P, मतलब प्लैनेट का मास। ओके, एम ई इज अर्थ का मास, एम पी इज प्लैनेट का मास। अर्थ का मास है एम ई, ओके, कितने टाइम ज्यादा मास है प्लैनेट का, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी अर्थ का मास है वो प्लैनेट का मास बन जाएगा। ओके, क्लियर है सबको बात? ऑल राइट, नेक्स्ट, एंड द रेडियस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। रेडियस जो है इसका आरपी से मैं डिनोट करूंगे, प्लैनेट का रेडियस है ये। ऑलराइट, सो द रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट इज व्हाट, इट इज 2 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है, आर ई, कितना ज्यादा है ये, 2 टाइम्स। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 लिख दिया। क्या यहां तक आप सबको बात क्लियर है बच्चों? पक्का? ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज, if the value of g on the surface of the earth is 10 meters, इसका यूनिट खराब है, I'm so sorry यार, इनकी बुक्स ऐसी है। अच्छा, the unit of the earth is 10 newtons, what will be its acceleration due to gravity on the planet? अच्छा, तो वो लोग हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, वो लोग मांग रहे हैं जो प्लैनेट की ग्रेविटी है वो कितनी होगी। अर्थ की तो उन्होंने बता दी हम लोगों को, अर्थ की कितनी ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज व्हाट, 10। ओके, एंड वो बोल रहे हैं कि जो उसकी निकालनी है हम लोगों ने, व्हाट इज इट, प्लैनेट की निकालनी है। ओके, किस तरीके से सॉल्व की जाएगी, इट इज इन मीटर्स पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। ऑलराइट, अच्छा, फॉर्मूला क्या लिखवा है मैंने आप लोगों को ऊपर देखें, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यही लॉजिक आपने अप्लाई करना है टू फाइंड द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। कैसे करोगे, ई की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे हमारे फॉर्मूला में। ओके, सो द वर्किंग पार्ट इज गोना बी ओवर हियर। वर्किंग कैसे होगी देखते जाए आप लोग। जी ई की जगह मैं कर रहा हूं इसको जी पी, प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालनी है हम लोगों को। ऑलराइट बच्चों, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू फॉर जी, अनदर वैल्यू जो आप लोगों ने याद करनी है, बिल्कुल फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू।
दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल जी से किया जाता है। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? ये वाली 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये 3 वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो अब मैंने लिखा है फॉर्मूला, जी मेरा एज इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, एम ई की जगह क्या लिखूंगा मैं? एम पी, ये प्लैनेट का मास चाहिए। आर ई की जगह किसका आर लिखूंगा मैं? प्लैनेट का, आर पी का स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा, लेट्स प्लग इन द वैल्यूज नाउ। जी की वैल्यू क्या है भाई? जीपी, प्लैनेट की निकाल रहे। जी की वैल्यूज है वो कैपिटल जी की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय एमपी। एमपी कितना है? 4 times that than the earth's mass. Okay, so multiply by 4 multiply by me. me कितना है? ये रहा 6 into 10 to the power 24 अपॉन rp कितना है? 2 multiplied by re की वैल्यू ये रही 6.38 into 10 to the power 6। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? इसको सॉल्व करोगे आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी प्लैनेट की। इसको अब सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं कैसे होएगा। ऑब्वियसली आप लोगों के पास जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इन सबको एक तरफ करना है, एंड जो पावर 10 है ना उन सबको एक तरफ कर देना है। क्या बात क्लियर है? फिर बेसिक रूल्स मैथ्स के, अगर बेसिस सेम है और दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ओके, अगर बेसिस सेम है और पावर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अभी यूज करेंगे विद द 10 पावर। ओके, उसके अलावा जो पार्ट है वो पहले सॉल्व करते हैं, दैट इज दिस पार्ट। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप लोगों ने सॉल्व करनी है। कैलकुलेटर्स के अंदर इसको पहले सॉल्व करें। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। टेल मी व्हाट इज द आंसर क्विकली। क्या आंसर आ रहा है? और यहाँ पर 10 की पावर्स आपस में ऐड होंगी ना, देखो मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली, तो 10 की पावर 24 प्लस माइनस माइनस 11। ओके, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें आप लोग जल्दी से, 2 इंटू 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6। जीपीज इज गोना बी, क्या आ रही है ऊपर की वैल्यू बेटा बताना जरा मुझे, क्या है वैल्यू? 160.152 इंटू 10 टू द पावर व्हाट इज 24 माइनस 11 13। सही है? अपॉन नीचे क्या हमारे पास 6.38 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज गोना गिव मी व्हाट? 12.76 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सबको बच्चों? मूविंग ऑन, अब हम इसलिए स्क्वायर हम लोगों ने लगाना था, वो मैं यहाँ पे प्लग इन करना भूल गया था। ओके, सो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 12.76 मल्टीप्लाई बाय 12.76 क्या देता है आपको? देखें 162.81। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 6 12, 10 टू द पावर 12। क्लियर है आज तक बच्चों बात? तो जीपी इज गोना बी इक्वल टू, अब आप लोग इसको डिवाइड करोगे। ओके, पहले स्क्वायरिंग करनी है, उसके बाद अब डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज को आपस में। इनको डिवाइड करने से मेरी वैल्यू क्या आ रही है? देखिए 0.98। ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पार्ट, अब ये 13 है या 12 है, तो 13 माइनस 12। जीपी की वैल्यू क्या हो गई? 0.98 इंटू 10 टू द पावर 1।
10 टू द पावर 1 का मतलब क्या, मैं पॉइंट को आगे की तरफ मूव करूंगा टू द राइट, तो ये शक्ल क्या बन जाएगी इसकी, ऐसे जीपी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. दिस विल बी योर आंसर. क्या ये बात आप सबको क्लियर है? पक्का? यस सर. ये वर्किंग देखो, इस वर्किंग के थ्रू ही आप लोग सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा आपको. ओके बच्चों, क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.